अंजाम दिया जा रहा है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। कहीं घरेलू अत्याचार से तंग आकर महिलाएं खुद का जीवन खत्म कर ले रही हैं, तो कहीं दरिंदे बेटियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने एक महिला ने सिर्फ इसलिए खुद को आग लगा ली क्योंकि उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया, वो भी सरकार की नाक के नीचे। इस मामले में एक सियासी एंगल सामने आया कि आत्मदाह के लिए महिला को उकसाया जा रहा था। इस मामले में एक कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता आरोपी के समर्थन में खड़े हो गए। वहीं गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक हुआ। इस मामले में अब आरोपी पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इससे पहले हाथरस केस में भी पीड़ित परिवार को भड़काने के विपक्ष पर आरोप लगे थे, जिसके कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे। छोटे बड़े सियासी दल लाव लश्कर के साथ हाथरस के मुद्दे को सियासी हथियार बनाने में जुट गए थे और जातीय हिंसा भड़काने तक का खुलासा हुआ। लेकिन जैसे ही हाथरस कांड में नए खुलासे होने लगे, वैसे ही सभी सियासी दल वापस लौट आए। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रदेश में आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अपराध सियासी दलों के जरिए सियासी मुद्दा है जो पीड़ित की जाति धर्म देखकर तय किए जाते हैं? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो सवाल तमाम सारे हैं। जब हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सवाल तमाम सारे हैं। यूपी में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर इन हालातों में है तो फिर किसकी है? सवाल यह भी है कि पीड़िता की जाति धर्म देखकर लड़ी जाती है क्या सियासी लड़ाई? कहीं हाथरस का मुद्दा है, वहां पर किस तरीके से दलित मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता है विपक्ष। तो हाथरस कांड पर हंगामा, लखनऊ सुसाइड केस पर चुप्पी क्यों? क्या आधी आबादी सियासत का नया हथकंडा है? महिलाओं के खिलाफ हो रहा अपराध पर लगाम लगने का मास्टर प्लान आखिर क्या है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? कब लगाम लगेगी? इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आखिर कब तक होती रहेगी? अब हम आपको महज बीते, बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूं, ना ही मैं आंकड़े दे रहा हूं, लेकिन बीते एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ हुई बड़ी घटनाएं बता रहे हैं। वो बड़ी घटनाएं जो सिर्फ मीडिया में सामने आई हैं, बाकी तो कितने ना जाने नाम तक नहीं दर्ज हुआ होगा, मीडिया में सामने नहीं आए होंगे, वो मामले गर्त में चले गए। लेकिन गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक, चित्रकूट में नाबालिग से गैंग रेप, बलरामपुर में रेप के बाद हत्या, हापुड़ में बीए की छात्रा की हत्या, तो आगरा में महिला को जिंदा जलाया गया, तो लखनऊ में महिला ने आत्मदाह किया, और कौशाम्बी में मां बेटी की हत्या, और कानपुर देहात में बच्ची की हत्या। ये महज कुछ मामले हैं, लेकिन ये तमाम सारे सवाल ऐसे मामले अपने पीछे छोड़ जाते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन लगातार बेटियों के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से हम आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि बेटियों को लेकर के आखिर किस तरीके से सियासत हो रही है। कि एक दलित को लेकर के, एक दलित की बेटी के साथ होता है तो पूरा का पूरा राजनीतिक कुनबा पहुंच जाता है हाथरस। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए, तब आखिर विपक्ष से कहां चला जाता है? कब राजनीतिक दल आखिर सियासत से बाज आएंगे? और बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाओं की आखिर पुनरावृत्ति ना हो, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा ताकि चीजें सामने ना आए। हमारे साथ आज हम बहुत स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान सामाजिक कार्यकर्ता, आप देखते होंगे तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, सहर बानो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहर बानो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं पहले आज सबसे मनोज जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आज मैंने कहा मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा कि इस सरकार में, कार्यकाल में इतने
अपराध हुए तो इतनी बेटियों के साथ अन्याय हुआ पिछली सरकार में। ना ही मेरा आंकड़ा गिनाने का मकसद है कि मन बहुत व्यथित है, कुछ ऐसे मामले सामने आए। मनोज जी, यूपी में जिस तरह से बेटियों के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन बेटियों के साथ दरिंदगी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कब तक इस तरीके से चर्चाएं होती रहेंगी? हम सवाल पूछते रहेंगे, मेहमान बताते रहेंगे, आते रहेंगे, सब अपने अपने सुझाव देते रहेंगे। आलोक जी, मैं तो एक बात ये कहूंगा कि आज की स्वस्थ बहस का जो आपका मुद्दा है, एजेंडा है, वाकई में चिंताजनक है। बार बार सरकार और पक्ष विपक्ष या राजनीतिक पार्टियों के बीच में बहुत सारी बातें कर रहे जाती, लेकिन सोचना पड़ता है कि हम हाथरस पे, हम बरेली, हम कानपुर पर, हम गोरखपुर पे, हम बरेली पे, हम कानपुर पर, हम गोरखपुर पे, हम उन्नाव पर हम लोग चिंता जाहिर करते हैं। आलोक जी, लगातार कोरोना अनलॉक के बाद जिस तरीके से प्रदेश अपराधों में बात करता हूँ, लेकिन महिलाओं पर, बच्चियों पे लगातार, और आप उसका दबाव देखिए। अभी जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे, विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ठीक बगल में एक महिला आग लगा लेती है और वो उसकी मृत्यु होती है, जबकि कितनी प्राइम लोकेशन है, प्राइम जगह है, हजारों पुलिसकर्मी वहां सिक्योरिटी में होते हैं। ये तो रही बात एकदम हार्ट ऑफ द केक सरकार के नाक के नीचे। लेकिन आलोक जी, अगर हम देखें, बाकी जिलों की बात कर ले, बाकी अन्य जगहों की बात कर रहे, तो हो रहे अत्याचार चिंता का विषय है, सोच का विषय है। और सरकार का जो एक डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, इन अपराधियों के क्यों नहीं होता है? एक अंग है आलोक जी, आप सोचिए कि बिना महिला के पुरुष या बिना पुरुष के महिला, एक जो समाज का सृजन होता है, हम किस गर्द में, किस संस्कार में चलते चले जा रहे हैं। और बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के साथ साथ जघन्य हत्याएं, मतलब जिस हत्या के बारे में सुनकर के, सोच करके रूह कांप जाती है, बड़े बड़े अपराधियों उन सब चीजों के बारे में। लेकिन नॉर्मल आप देखिए, अगर एज फैक्टर में चले जाइए तो 18, 20, 19, 25, 30, 35, 32 साल के लोग, और 8 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के 14 साल के, आप सोचिए 8 साल की बच्ची करनी बहुत बदलते परिवेश, बिल्कुल बहुत एक टीस सी होती है, मन व्यथित है। सहर बानो जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहते हैं जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, वहां का वातावरण स्वर्ग जैसा रहता है। लेकिन आज जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, वो इस सभ्य और शिक्षित समाज के लिए क्या कलंक नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल, ये शिक्षित समाज के लिए एक बहुत बड़े कलंक की बात है कि हम लोग ऐसे भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं जहाँ पर कि हमारी सांस्कृतिक पुरानी विरासत है, जो कि जिसमें कि हम लोग को यही सिखाया जाता है कि किस तरह से नारी का सम्मान करना है और नारी को किस तरह से पूजते हैं, कन्या पूजन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को जो है, सरकार को चाहिए कि एक वुमेन सेफ्टी सेल बनाए और जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। उसके लिए कुछ लोग नियुक्त किए जाएं जो कि इन सब घटनाओं के ऊपर जो है अपनी नज़र रखें और इस तरह की चीज़ें आगे ना हो महिलाओं के साथ। जी बिल्कुल, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हर कोई यही चाहता है। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शबनम जी भी जुड़ गई हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, जिस तरीके से आज बेटियों के साथ, चाहे वो जघन्य अपराध की बात करें, चाहे वो गैंग रेप के मामले सामने आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सहर बानो जी भी जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी एक किस तरीके से सुरक्षा को लेकर एक विंग बननी चाहिए। बहुत हुआ, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड बना, बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन हो कोई कुछ नहीं रहा है। अभी देखिए एक क्या होता, ऑपरेशन दुराचारी की पोस्टर लगेंगे, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नजरें नहीं आ रही है चीज कुछ। देखिए आलोक जी, अगर हम इन सब जितने भी अभियान हमारी सरकार ने शुरू किए, अगर हम इसको बंद कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ये इन अभियानों की वजह से कितना कंट्रोल है। आपको मैं ये भी बता रही हूँ इस तरह के अभियान का जो संवेदनशीलता के साथ सरकार इन अभियानों को चला रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर कोविड टाइम में ही देखा जाए
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट से केसेस का जल्द सारा किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दो का आदेश दे। और कोविड टाइम में अगर आप तो 1835 बाद का निपटारा हुआ है, 612 मामले में अभियुक्तों को सजा दी गई है। और शबनम जी, मुझे आंकड़े मत गिनाइए। आपने कहा कि जो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, उनसे थमा हुआ है। तो महज मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि पिछली सरकार, पिछले आंकड़े, पिछले 2 साल, महज 1 महीने के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा लंबी सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक, चित्रकूट में नाबालिग से गैंगरेप, बलरामपुर में रेप के बाद हत्या, हापुड़ में बीए की छात्रा की हत्या, आगरा में महिला को जिंदा जलाया गया, लखनऊ में महिला ने आत्मदाह की, कौशाम्बी में मां बेटी की हत्या, कानपुर देहात में बच्ची की हत्या। ये महज थोड़े से आंकड़े हैं बस खाली, बाकी तो मैं कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। मन बहुत व्यथित हो जाता है, आपका भी जवाब देने में बहुत टीस सी हो रही होगी। मुझे भी सवाल पूछना कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत दुखी है अंदर से। निश्चित तौर से आलोक जी, इन घटनाओं को सुनने भर से ही मन बहुत भर जाता है और एक दिमाग में आ जाता है कि कैसे घटनाओं को करने वाले इस परिवेश में पलते हैं, इनका परिवार है, घटनाओं को जरा भी डरते। लेकिन एक बात कहना चाहूँ कि देखिए, घटनाओं के होने पे जो राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, अभी मुझे लगता है कि ये चुनाव खत्म होने के बाद ये जो संवेदनशील विपक्ष दिख रहा है वो खत्म हो जाता। और दूसरी बात, संवेदनशीलता पीड़िता के प्रति नहीं दिख रहा मुझे किसी भी पार्टी में। हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं जाति और धर्म की बात करने लगते हैं। जब पीड़ित इस तरीके जाति और धर्म घूम फिर के क्यों आ जाता है। मैं जावेद जी के पास आ रहा हूं। जावेद जी, विपक्ष की भी तो कोई भूमिका होती है। विपक्ष की आज मैं जिम्मेदारी के साथ में इस सवाल का जवाब चाहूंगा विपक्ष से। पिछले कुछ दिनों ऐसे मामले सामने आए जिसमें विपक्ष ने उकसाने का काम किया है और आप लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। क्या पेटेंट करा लिया है क्या विपक्ष ने? देखिए आलोक जी, हाँ, विपक्ष का काम ही है सत्ता की गलतियों को उजागर करना। हाँ, ये झूठी सरकार में फर्जी मुकदमे और अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण देना है, ये सरकार खूब अच्छे से कर रही है। मैं बड़ी गंभीर विषय पर बहस है, मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी अगर करूंगा तो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। आप लगातार एक तरीके से बयार बन चुका है उत्तर प्रदेश में रेप। आज भी झांसी में क्या हुआ, महारानीपुर में, और फरखाबाद में क्या हुआ, मोहम्मदाबाद में, बड़ी विभत्स और दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं। बाकी कल से लेके पिछले दिनों की घटनाएं आपने गिनाई हैं। आज भी किस तरीके से हुआ है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो गया आज बलिया की घटना से, कि विजुअल आ रहे हैं कि विधायक, एसडीएम, सीओ की मौजूदगी में किस तरीके से हत्या की जा रही है। विजुअल आ रहा है कि वो गोली चलाने वाला हत्यारा पकड़ा जा रहा है और बाद में पुलिस कह रही वो फरार है। पुलिस ने उसको पकड़ा और छोड़ दिया, विधायक मौजूद हैं। मृतक का उस पर मैं बात नहीं करूंगा। वो मामला मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, वो वाला मामला तुरंत अभी संज्ञान में लिया मुख्यमंत्री ने। लेकिन मेरे जावेद जी, लेकिन जी, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने से पहले मैं आप पे सवाल उठा रहा हूं, मैं कांग्रेस पे सवाल उठा रहा हूं कि जो सचिवालय के सामने जो महिला ने आत्मदाह की जिसकी मौत हुई, उसमें सरकार की नाक के नीचे हुआ। मैंने सरकार से सवाल पूछा, लेकिन सुनिए मेरा सवाल सुनिए। इस मामले में सियासी एंगल ये सामने आया है कि आत्मदाह के लिए महिला को उकसाया किसने था। एक कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता आरोप के समर्थन में अब खड़े भी हो गए हैं जी, कांग्रेसी। और यही अमेठी वाले मामले में भी सामने आया था। क्या आप लोगों ने उकसाने का ठिकाना ले रखा है क्या? आपने किया है, जवाब भी ले लीजिए। जवाब दीजिए मुझे। हाँ, उस महिला ने, मृतका ने, वो प्रशासन से लगातार न्याय मांग रही थी और प्रशासन उसके साथ न्याय नहीं कर रहा था। वो धरने पर भी बैठी और उसने आत्मदाह करने के लिए प्रशासन को पहले से नोटिस दे दी थी। अब आप जब कुछ कर नहीं पाते, भाजपा कितनी संवेदनशील है, भाजपा के गेट पर उसने किया,
वहां पर गेट बंद कर लिया गया। कहां गई थी भाजपा कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलता कि उसको बचाने के लिए नहीं आए? कहां पर गए थे? जब आपको कुछ नहीं मिलता है आप कांग्रेस पर, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पे झूठे आरोप लगाए। सवाल ये कि सरकार योजनाएं ला रही है, लगातार सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन विपक्ष की भी मैं यहां पर अपनी जिम्मेदारी की अगर बात करूं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जो की गिरफ्तारी हुई है, मनोज जी, कांग्रेस जो है कार्यकर्ता आरोपी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ये हाल है कांग्रेस का। और जो अमेठी में जो 2 बहनों का मामला सामने आया था उसमें भी कांग्रेसी कार्यकर्ता का नाम आया। क्या कांग्रेस ने ये पेटेंट करा रखा है उकसाने का काम? मनोज जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा। ये कांग्रेस ने जी पीड़ितों के न्याय की कांग्रेस हमेशा पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि उकसाने का काम कोई काम उकसाने का नहीं। आप कार्रवाई नहीं करोगे, आप कार्रवाई नहीं करोगे, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, कांग्रेस पीड़ितों के साथ खड़ी होगी। बोलो ना, आप तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने लगती है कांग्रेस के साथ। जी मनोज जी, कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, कभी बात नहीं किया जाएगा कांग्रेस को। सुनेंगे जरा मनोज जी को सुनेंगे। जी हाँ मनोज जी, विपक्ष की यही भूमिका नहीं होती है जी। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए जावेद जी। जी जी मान क्यों आए जी? महिला आयोग मान क्यों आए? क्यों सरकार जवाब दे? महिला आयोग से सवाल पूछिए, आप बेटियों के साथ क्यों उकसाते हैं? बड़ी बात है, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, हमेशा ये सवाल आप लोगों को करेंगे। मनोज जी, अपराधियों को बचाया जाएगा। आप सवाल उठाइए, ठीक है? मनोज जी को अपनी बात रखने दीजिए, गुमराह मत कीजिए। चलिए मनोज जी, सवाल यह कि कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति है कि आप उकसा रहे हैं, आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आप उकसाएंगे क्यों? बड़ी बात, ठीक है? हाँ, वो तो आपके जो समर्थक है ना, वो किस तरीके से सब पक्ष में आ गए, वो देखा, एकजुट हो गए सब। हाँ, झूठी, आप झूठी सरकार ऐसे किसी को नहीं कह सकते। सवाल उठाइए, सवाल पूछिए, लेकिन सच और झूठ का फैसला करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। चलिए अब शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार को उनकी आवाज मत दबाइए। मनोज जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आलोक जी, कई बार हम लोग बैठ मेरे बेहतर रहेगा ये चैनल पे, पैनल पे, ये अपने मंच पे नहीं है। आपको इस तरह का विरोध करना करके जायज बनता है। लड़कियों को न्याय दिलाइए, किसी ने आपको रोका नहीं। लेकिन आलोक, दुर्भाग्य है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इस तरीके की बातें सत्य रह जाती हैं, जो सरकार के कारणों तक जनता की बात नहीं पहुंचती। अवसर है, मौका है, दुर्भाग्य है, इतने बड़े संवेदनशील मामले को लेकर के हम लोग कहीं न कहीं बड़े नासीरस बात करने लगते हैं। शबनम पांडे जी, बड़ी उम्मीद थी आपसे 2017 में सत्ता परिवर्तन, कहीं न कहीं अपराध और बाकी चीजों को लेकर आपके हाथ में लोगों ने दिया था। लेकिन बढ़ती हुई बलात्कार, बढ़ती हुई महिलाओं पर अत्याचार की संख्या क्यों नहीं सरकार के बल पे पड़ती? क्यों अधिकारियों पे बड़े एक्शन नहीं होते? क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सस्पेंशन नहीं होता? अभी भी हाथ रखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी चीजों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपकी सरकार कोर्ट में बड़ी वजीयत झेलनी पड़ी है। आलोक जी, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल हम उठाएंगे, आप उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा, लेकिन सरकार ही जवाब देगी। और सरकार जवाब देने की बात नहीं है, बल्कि अधिकारियों के द्वारा कानून का पालन हो और ऐसे बलात्कारियों का डर हो, जो कि महिलाएं चिंतित होकर के डर के आत्महत्याएं भी कर रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। विधानसभा की घटना, इस पे कोई संकोच की बात नहीं है, ना ही इस पे कोई को माफी की बात है। मेरा कहना, शबनम जी, कुछ तो करिए, कुछ तो करे आपकी सरकार, सपा सरकार, बसपा सरकार। बिल्कुल, सवाल यही है कि सरकार क्या कर रही है, और बड़ी बात है कि जो डर होना चाहिए वो क्यों नहीं बिठा पा रही। मैं आऊंगा शबनम जी से, लेकिन उससे पहले मैं शौकत जी हमारे साथ जुड़ गए। शौकत अली जी, समाजवादी पार्टी नेता। शौकत जी, पहले मैं नमस्कार, आपका स्वागत करना चाहूंगा। शौकत जी, जिस तरीके से लगातार, चाहे वो हाथरस मामला हो, जिस तरीके से पीड़ित परिवार को भड़काने के विपक्ष के आरोप लगे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो ये आरोप क्यों लगते हैं कि विपक्ष भड़काने की कोशिश कर रहा है? देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज मैं
शबनम जी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास भी करेंगी। बीच में ना ही टोका टाकी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी चीज देखिए, एक महिला, चाहे अमेठी की बात हो, जब अमेठी से जब लखनऊ आ गई थी, और चाहे वो महाराजगंज की बात हो, आप शबनम जी आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझ सकती होंगी कि वो महिला महाराजगंज से चलकर लखनऊ क्यों पहुंचती है, क्योंकि वहां की जो लोकल पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रही, अक्षम साबित हुई। और आपकी सरकार के लोग तब जागते हैं जब वो लखनऊ आ जाती है, उससे पहले उनकी नींद नहीं टूटती। जब लखनऊ आ जाती, आग लगा लेती है महिला, तब सरकार की नींद टूटती। तो कहीं ना कहीं आपकी ये फेलियर चीज है, ये सामने आती है। आज मैं इस चीज को गंभीरता से कह रहा हूं, आप इसको एक्सेप्ट करिएगा, ये आपकी फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, इसलिए सामने आ रहा। आप चाहे हाथरस की बात ले लीजिए, हाथरस में आपको कोर्ट ने भी फटकार लगाया आपके अधिकारियों को, आप उस पर बचाव करते रही, बार बार बहुत सारी चीजें आप देते रहे, आपने एफिडेविट भी दिया। शौकत जी मेरी बात सुनिए, आपने कहा ना कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट ने साफ तौर पर हाथरस मामले में कहा विपक्ष की बात वो सुनेगा नहीं, वो सिर्फ आरोपी की सुनेगा, पीड़ित की सुनेगा, पीड़ित परिवार की सुनेगा, विपक्ष को नकार दिया क्योंकि विपक्ष बेकार के सवाल उठा रहा था। जी हाँ, ठीक है, ठीक है जी। मैं कहता हूं आप मेरी बात मत मानिए, मेरी बात मत मानिए। जो पीड़ित परिवार था उसकी तो बात मान लेते, किस बात पे फटकार लगाई है? जी, फटकार इस बात पे लगाई कि विपक्ष की बात सुन ली थी, इस बात पे फटकार ना, इस बात पे फटकार नहीं लगाई। इस बात पे फटकार लगाई कि आपने रात में दाह संस्कार क्यों किया, इसलिए फटकार लगाई। और इन्होंने एक हलफनामा भी दिया है, सुनिएगा उस हलफनामे में क्या कहा है। उसमें कहा है कि कुछ बाहरी ताकत हमारे यहां दंगा कराना चाहती थी, बाहर से आए हुए लोग दंगा कराना चाहते थे, इसलिए हमने रात में दाह संस्कार कर दिया। पीड़ित परिवार कहता है कि आपने एक बार मुझे मेरी लड़की का मुंह भी नहीं देखने दिया, आपने अपनी मर्जी से दाह संस्कार कर लिया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो कोर्ट सबके जवाब, कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों की फटकार भी लगाई, मामला अब कोर्ट में है और सरकार के लिए इसमें आप नहीं कह सकते ज्यादा, क्योंकि सरकार लगातार, सरकार आपने एसआईटी की जांच का, विपक्ष ने कहा एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, मुआवजा कर भी दे रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच शबनम जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष भी यही सवाल उठाया है कि क्या प्रदेश में आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अपराध सियासी दलों के लिए एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है और सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है? डर क्यों नहीं बिठा पा रही है सरकार? बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब चाहूंगा मैं आपसे। शौकत जी, आलोक बीच में जरा कोई बोले नहीं। देखिए, चाहे वो विधानसभा सामने आपदा का मामला हो, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रकोष्ठ एक पूर्व प्रदेश ने इस पर गलाया था और उनका हाथ आई है। क्यों गलत आरोप लगाती हैं आप? आपको खुद कुछ नहीं पता है। आपके भाजपा कार्यालय का गेट क्यों बंद किया गया जब वो आप पूजा कर रही थी? कहाँ भी संवेदनशील था कि उसकी आप पूजा करते? गेट बंद करके विजुअल बनाने के लिए आपको देखिए, कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता गंवाने से इतना हताश है कि वो सारे षड्यंत्र करने को तैयार है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सरकार ने हाथरस केस में भी अगर सोचा होता कि पुलिस की संलिप्तता नहीं है, पुलिस कहीं गलत नहीं कर रही, तो किसी पे कार्रवाई नहीं की होती। सरकार को जैसे ही लगा कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ गलत है, उन्होंने जिन अधिकारियों की संलिप्तता एसआईटी के फर्स्ट रिपोर्ट में, पहले रिपोर्ट में पाया, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया और इस केस को सीबीआई को दिया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती, बचाना चाहती तो सीबीआई को नहीं देती, पुलिस को सस्पेंड नहीं करती। बचाने के लिए है तो कांग्रेस के हैं तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वो थे, तो बचाने के लिए तो थे ना वो, जिनके समर्थन में पूरा का कांग्रेस का कुनबा आकर के खड़ा हो गया। खैर, मेरा मुद्दा यहां पर मैंने फिर कहा कि मेरा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन शबनम जी आप ही से सवाल जिम्मेदारी से, इतनी बातें होंगी लेकिन यूपी में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर किसकी है? देखिए, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमने लिया है और हम लगातार उनकी सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध रख रहे हैं। अगर आप यूपी का लेते हैं तो देखिए पूरे भारत देश में 95 महिलाएं रोज रेप पीड़ित होती है, पर विपक्ष को अगर संवेदनशीलता होती तो उन 95 के जिनका कहीं एफआईआर नहीं लिखा होता उन पर भी संवेदना व्यक्त करते। पर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है
वो केवल जाति धर्म और आरोप लगाने में केवल रखता। अगर किसी और प्रदेश में जो और है प्रदेशों में, उनको देखने के लिए उन पर आवाज उठाना इनका धर्म नहीं है। वहां भी ये विपक्ष भी होंगे और सत्ता में भी होंगे, पर उनका धर्म केवल षड्यंत्र करना रह गया है कि जाति के नाम पे राजनीति चलाए। ये सड़क चाप राजनीति कौन करता है, ये सब देख रहे हैं। तथाकथित भाभी से मिलने कांग्रेस का कौन सा नेता गया था, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। ज्यादा मुझे यहाँ पर शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैर भानो जी, मैं ठीक है, मैं इस राजनीतिक दलों के बाद इस पक्ष और विपक्ष के बीच एनजीओ की काफी अहम भूमिका होती। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सैर भानो जी से मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कहा था, मैं आरोप प्रत्यारोप पक्ष से परे है डिबेट। सैर भानो जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब हाथरस कांड की बात होती है, दलित का मुद्दा कैश कराने के लिए कैसे देखिए किस तरीके से विपक्ष पूरा समोचा पहुंचता है वहां पर, एक तथाकथित भाभी को भी। हाँ ठीक है, हाथरस कांड पर हंगामा और लखनऊ सुसाइड केस पर चुप्पी। बेटियों को भी अब सियासत में बना दिया कि ये सवर्ण की बेटी, ये दलित की बेटी। कौन है वो राजनीतिक दल, क्या उसके पीछे मंशा है? देखिए, ये सारा जितना भी है, ये माइनॉरिटीज एक तरफ बहुत ज्यादा डरा हुआ है। सरकार को चाहिए कि आगे बढ़े, हाथ थामे माइनॉरिटीज का, उनका सपोर्ट बने, उनका राइट हैंड बने, ताकि उनके अंदर से डर और खौफ निकले। पुलिस वाले जो हैं और ये जो दूसरे और भी सारे जितने भी हैं सरकार वगैरह से या कानून व्यवस्था से इतना सब डिसहार्टेंड हो चुके हैं कि उनको उनके ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है कि वो हमारे लिए खड़े होंगे। जहां मदद के लिए जाते हैं वहां उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में चाहिए कि एक हाथरस कांड हुआ तो वहीं पर सरकार को विजिलेंट हो जाना चाहिए था कि दूसरा कांड ना हो, तीसरा कांड ना हो। ये चेन होता चला जा रहा है और इलेक्शन आने तक फिर आप कहेंगे कि पता नहीं कितने लोगों का सब कुछ होता चला गया, कितने लोगों की डेथ होती चली, कितनी महिलाओं की सूलियां चढ़ी। तो ये सब चीज़ों को चाहिए कि रोकना चाहिए और हर चौराहे पे हर जगह पुलिस को तैनात होना चाहिए। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अब सब जगह लग गए हैं और पुलिस वालों को चाहिए कि सिंपैथी शो करें, आगे बढ़ें। जो भी आ रही है महिला, जो भी अपनी समस्या लेके आ रही है, उसका समाधान करें, उसकी बातें सुने। बिल्कुल, आपने सही बात है कि समस्या तो होती है, लेकिन समस्या के समाधान और उसके निराकरण की भी बात होनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, लेकिन उसका क्या हाल है सबने देखा। वुमेन हेल्पलाइन शुरू की गई, उसका भी सबने देखा कि क्या हश्र हुआ। ऑपरेशन दुराचारी किया गया कि पोस्टर लगेंगे चौराहे चौराहे पर, उसका भी क्या किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यही है, क्या आधी आबादी सियासत का एक नया हथकंडा है? कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। देखिए कार्यक्रम खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। जाति ना पूछो बेटी की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा काफी हॉट हो रही थी। शौकत अली जी एक सवाल करना चाहते हैं शबनम जी सीधे आपसे कि बलिया का जो प्रकरण हुआ जिसमें बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम और सीओ के सामने गोलीबारी की है, अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी लगातार, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन तो कैसे कल्पना की जा सकती है आधी आबादी के सच की जब हम बात करते हैं? शबनम जी, मैं आपको
आपको साफ तौर पे बार बार कह रही हूँ कि जिस तरीके से आज सरकार संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के मुद्दे में लापरवाही करने वालों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को 2 से 3 दिन में पकड़ ले रही है और तमाम ऐसे मिशंस चला रही है जिससे कि महिलाओं को बहुत ही सहायता मिलती है, चाहे 1090 हेल्पलाइन हो, 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर महिलाओं को सहायता मिलता है, 112 नंबर पे मिलता है। मिशन दुराचारी का भी अभी शुरुआत होने जा रहा है, जिसके शुरुआत होने भर से ही विपक्ष बौखलाया हुआ था और आज वो कह रहा है कि क्यों नहीं कर रहे। विपक्ष यहाँ पर बौखलाया नहीं है, विपक्ष सीधे सीधे सवाल कर रहा है बस खाली, और मैं भी चाहता हूँ कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब मिले ताकि कुछ चीजें निकल करके आए। शबनम जी बताइए, शौकत जी आप सवाल पूछिए जल्दी से। हाँ ठीक है, जरा विपक्ष के सवाल का, विपक्ष का सवाल भी सुनिए। ठीक है, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जब भी सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल पूछता है तो वो दुनिया भर की बातें बताना शुरू किया। अभी मैं एक चैनल पे था, जब प्रदूषण को लेकर चर्चा करें, वो तो ग्लोबल चर्चा है। अगर इनसे अपराध पे चर्चा पूछा करें, वो तो विपक्ष करवा रहा है। अगर इनसे कोई महिलाओं को सुरक्षा हो तो विपक्ष भटका रहा है। मतलब अपनी क्या जिम्मेदारी है उसको आप नहीं निभाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं शबनम जी, आप अपराध को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, बलिया में सुनिए सवाल का जवाब बहुत जिम्मेदारी से लोग सुनते हैं। शबनम जी सुनिए शौकत जी का सवाल, जवाब आप ही दीजिएगा ना। शबनम जी थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा। अपराधियों में इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए? जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम से लेकर पुलिस का बहुत बड़ा महकमा उपलब्ध था, पुलिस के तमाम अधिकारी उपलब्ध थे, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने गोली चला दी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का साथी माना कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कहा जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतने लोग उपस्थित होने के बाद, तमाम भीड़ थी वहां पे, उसके हौसले कितने बुलंद थे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उस भीड़ में भी वो गोली चला देता है। तब आप अपराध को रोकने की जो बात करती हैं, आपकी बात झूठी साबित हो जाती है, आपका दावा भी झूठा साबित हो जाता है। देखिए आपके कहने से कुछ झूठा साबित नहीं होगा, कोई भी अपराधी रहा है हमारी शबनम जी, आपकी पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया, क्या डर था, किस बात का भय था, क्यों छोड़ा? अधिकारी की लापरवाही होती है, उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आदरणीय शबनम जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इतने हौसले बुलंद सहर बानो जी का सवाल शबनम जी से। सहर बानो जी अपनी बात रखिए। एक महिला का दूसरी महिला से जवाब। मिस्टेक हुई है सरकार से, सरकार को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे और वादा करे कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और हम लोगों के साथ, सबके साथ मिलके शाना बशाना एक साथ हो के आगे बढ़े और बहुत सारे जागरूकता प्रोग्राम चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और सरकार भी जागरूक हो इस टॉपिक को लेके कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 महीने के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे। शबनम जी, सामाजिक कार्यकर्ता का दर्द है, उनकी आवाज है और उनकी मांग भी है, ये किसी एंकर का सवाल नहीं है। तो इसलिए नहीं, निश्चित तौर पे इन्होंने जो कुछ भी कहा है, सरकार देखिए बहुत संवेदनशीलता के साथ इन कार्यक्रमों को चला भी रही है और इसमें और भी बढ़त करने की सोच रही है। और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी इस बात को कहा पुलिस अधिकारियों को कि जहां कहीं भी महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो वो खुद जाए, बड़े अधिकारी भी वहां पे जाए, उसकी निरीक्षण करें। देखिए सरकार कहीं भी कोई लापरवाही न करना चाहती है, न लापरवाही को बर्दाश्त कर रही है। जहां कहीं भी लापरवाही होता है, आप देख रहे हैं उन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। जहां सरकार को लगता है कि ये सीबीआई जांच में जाना चाहिए, उसे सीबीआई जांच में भेजती है और जितनी भी कड़ाई करनी है वो सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहीं ना कहीं के आगे का सवाल, मैं बहुत अहम सवाल, मैं मनोज जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, सरकार कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मामले में को संज्ञान में लेते हैं, यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो बलिया का मामला, तुरंत उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन बड़ी बात यह है, चाहे जो हाथरस मामले में भी जो सामने कुछ चीजें सामने आई कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है इसकी लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं सीएम को खुद भुगतना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। इस सवाल भी पूछे जाते हैं और विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के मुखर हो उठता है। अभी आपने जब सवाल किया था तो कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में पूरी बात सुनाई नहीं पड़ी। मैं समय लेकर के थोड़ा सा चाहूंगा कि आप जवाब मुझे बिल्कुल, आप मुझे एक फाइनल कमेंट के तौर पर पूरी बताएं। जी, मैं आपको सुनूंगा। शबनम जी, सभी आपसे सवाल करेंगे क्योंकि आप सरकार में हैं, लेकिन जब आप अपराध के बाद आप ये
जवाब देती सरकार देती है, प्रवक्ता देते हैं, पुलिस अधिकारी देते हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर देते हैं, प्रमुख सचिव गृह देते हैं कि साहब हमने अतीक पे, मुख्तार पर या बाकी सारे अपराधियों पे इतनी कार्रवाई कर दी कि अब तक की किसी सरकार ने नहीं की है। उसके बाद बढ़ते अपराध, एसडीएम और सीओ के सामने गोली मारी जाती है, महिलाएं लगातार अपराध में उनके साथ होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गिनाएंगे तो शायद दिन में 4-5 बड़ी घटनाएं हम आपके संज्ञान में रोज लेके आते हैं। कारण क्या है, क्या वजह है? जो आरोप आप विपक्ष बैठे हुए अखिलेश सरकार पर या केंद्र में अन्य सरकारों पर लगाया करते थे, सरकार को 3.5 साल हो गया और 3.5 साल की सरकार के दौरान आपको जो करना चाहिए, एंटी रोमियो से लेकर के बाकी सारी चीजें आप करते गए। जनता इस बात को मानती गई कि कल बेहतर होगा, अपराध मुक्त प्रदेश होगा, सारी चीजें होंगी। कारण क्या है? दरअसल यही बात आपसे पूछ रहा हूं कि बड़े अपराधी जेल में है, अपराधों पे पूरे कंट्रोल करने का दावा है, कानपुर से लेकर के भदोही तक आप सबको जेल में डाल रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन अपराध नहीं आना। और महिलाओं का मामला शबनम जी बहुत संवेदनशील होता है। हमने कई बार कहा है, हत्या, फिरौती, जमीन विवाद पे हम चर्चा कर लेंगे, आरोपी प्रत्यारोप की बात करते रहेंगे, लेकिन हम आलोक जी चर्चा करते हैं अपराध होने के बाद अपराध नहीं हो, इस बारे में सरकार पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती है? आपने सही सवाल उठाया मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी जाना है। लेकिन मैं आप ही का सवाल जरा शबनम जी से पूछूंगा। शबनम जी, अपराध ना हो, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कदम इस पर उठाना चाहिए। और बड़ी बात यह कि क्यों इस तरीके की, जब हम रेप की बात, कोई रेप होता उसके बाद कदम उठाए जाते हैं, जब कोई बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती उस पर कदम उठाए जाते हैं, गैंग रेप जैसे मामले, तभी सरकार का जमीर जाग जाता है एकदम। बस उसके पहले ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दुरुस्त करने की बात होती है? जी देखिए, हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है केंद्र में, जितने भी महिलाओं से जुड़े हुए कानून थे उनमें उन्होंने और भी सख्ती बरतने के लिए कानून को मजबूत किया है, उसमें संशोधन करके जो सजा होती थी उसको भी बढ़ाया है। और अगर प्रदेश में देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने भी कार्यभार संभालते ही मैडम, आप सजा 10 साल के बजाय 20 साल कर लीजिए। जब तक डर नहीं बिठा पाएंगे और सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक बेमानी होगा सारी चीजें करना। ऐसे होते हैं, देखिए आलोक जी, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके होने का पहले पुलिस भी पता नहीं लगा सकती है। तो और संगठित अपराध जो होते हैं उनको पुलिस तुरंत ही उस पे लगाम लगा लिया है उत्तर प्रदेश में। आज आप देखेंगे कि संगठित अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, परिचितों के द्वारा किया गया रेप है, ये घर के अंदर होता है। संगठित अपराध इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि टॉप 10 अपराधियों की तो योगी सरकार ने जो सूची जारी कर दी, उन पर तो शिकंजा कस गया, लेकिन जो छोटे अपराधी हैं, जो चोर हैं, जो कुंजे वाले, वो किस तरीके से जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर लगाम कब लगेगी? उन पर जब लगाम लगेगी तभी इस तरीके के मामलों में कमी आएगी। सहर बानो जी, आज जिस तरीके से, शबनम जी सुनिए, अब मैं जरा और भी मेहमानों से सवाल के जवाब ले लेता हूं। सहर बानो जी, जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं सहर बानो जी, वो इस सभ्य और शिक्षित समाज के लिए नहीं लगता साफ तौर पर कलंक है? और 21वीं सदी में जाते भारत के लिए इस तरीके की घटनाएं आज की तारीख में विडंबना ही कही जाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है और बड़ी दुखद समस्या है कि हम सब लोग ऐसे भारतवर्ष के नागरिक हैं जहां पर अनेकता में एकता और इतनी सारी मिसालें दी जाती थी महिलाओं के सम्मान के लिए, और वहां पर महिलाएं इतनी ज़्यादा उत्पीड़न में हैं, इतनी ज़्यादा उनके साथ टॉर्चरिंग हो रही है, इतनी तकलीफ़ में हैं, और सरकार कुछ नहीं कर रही है इस चीज़ के लिए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है कि हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, अगर बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं 11-12 में या 9-10 से बच्चों में, तो उनको उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, उनको अवेयर कराना चाहिए। आपने इतनी सारी साइट्स वगैरह है, वेबसाइट्स पे दुनिया भर की आप जो है ब्लू फिल्म, ये वो हर चीज़ आप देख लीजिए,
सब क्यों नहीं बैन कर रही सरकार? सरकार को चाहिए कि ऐसी चीजें सब बैन करे जो कि बहुत तरह के अपराध को आगे सरकार के साथ है। साथ अभिभावकों की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बच्चे को प्रारंभिक जीवन से गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए। और इस बीच देखने में चीजें आई हैं कि कोरोना काल में क्राइम का ग्राफ और भी बढ़ा है। शौकत जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरा सवाल कि जब मैं हाथरस कांड को लेकर के पूरी विपक्ष की बात सुनी, विपक्ष जो कहता गया सरकार ने किया, हाथरस कांड पर इतना हंगामा, लखनऊ सुसाइड केस पर इतनी चुप्पी क्यों? देखिए, लखनऊ सुसाइड पे हमारी कोई चुप्पी नहीं। अभी मनोज जी ने बहुत गंभीर बात कही थी, शायद शबनम जी ने सुनी नहीं होगी और समझा भी नहीं होगा उनकी बात का। बहुत गंभीर बात कही थी उन्होंने कि ये घटना, आपने पूछा भी था ये घटनाएं कैसे हो जाती हैं, आपकी पुलिस कितना सजग। देखिए शबनम जी से मैं इतना जानना चाहता हूं, अगर सच में आपकी आज पुलिस काम कर रही होती, मुझे लगता है कि अगर सच में काम कर रही होती, क्योंकि शबनम जी लखनऊ की रहने वाली हैं, विधानसभा से इधर उधर गुजरती भी रहती होंगी, पार्टी कार्यालय आती जाती भी रहती होंगी, तो उन्होंने देखा भी होगा वहां का माहौल क्या रहता है और कितनी पुलिस रहती। पूर्व में एक घटना हुई, एक महिला ने आग लगा लिया, चलिए मान लीजिए आप नहीं रोक पाई उसको, कोई बात नहीं रोक पाई, जो हो गया उस पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर दोबारा एक घटना होती है, फिर एक महिला महाराजगंज से चलकर लखनऊ पहुंचती है और उसी पुलिस के तमके के बीच आकर वो जो है आत्मदाह कर लेती है, लेकिन आपकी पुलिस मौन व्रत किए बैठी रहती है। तो मैं आप समझ सकती हैं कि कितनी संवेदना है आपके अंदर। दूसरी चीज, आप कहती हैं संगठित अपराध पर रोक लगी। अगर मोहतरमा जी अगर सच में संगठित अपराध पर रोक लगी होती तो गाजियाबाद में जो घटना हुई एक व्यापारी के साथ, वो घटना शायद ना घटी होती। संगठित अपराध हो या नए अपराध हो, सारे अपराध आज लगातार हो रहे हैं। आपकी सरकार रोक पाने में अक्षम है, आप दावे चाहे जितना करती रहें। सर जी, पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में कहीं तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें चाहिए कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कि इस तरह का क्राइम क्यों हो रहा है, उसके डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रमोशन, उसकी हर चीज रोकनी चाहिए, इवन सैलरी भी रोकनी चाहिए। अभी आप सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। उनकी सैलरी भी रोकनी चाहिए कि इस महीने आपके यहाँ इतना क्राइम क्यों हुआ है और महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न, वो सैलरी उनकी फौरन स्टॉप करनी चाहिए। बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा। प्रशासन और इन सब के बीच में तालमेल है, जो दूरियां हैं जो अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सरकार के बीच में। जावेद जी, मैं चाहूंगा आप भी अपनी बात रखें किस तरीके से, फिर मैं तीनों के सवालों के जवाब शबनम मैम से पूछूंगा। शबनम मैम, अभी जावेद जी का भी सुनिए सवाल जी। देखिए आलोक जी, हाँ, ये जो घटनाएं हैं इससे कोई प्रसन्न नहीं है, पूरा देश व्यथित होता है। ये महिलाएं, नारी शक्ति, बच्चियां हमारी किस तरीके से घृणित अपराधों का शिकार हो रही हैं, दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्या के लिए विवश हो रही हैं। हर सरकार जानती है, हर दल जानता है कि हम 5 साल के लिए आए, उसको बहुत संवेदनशील होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, रोमियो स्क्वाड बना, रोमियो स्क्वाड ने किस तरीके से बर्बरता की, भाई बहन जा रहे हैं सड़क पर, उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, कोई उनके साथ ट्रेनिंग नहीं हुई। सरकार ने चीजें तो बना दी कि ये कर दिया, 100 इसका नंबर बदल दिया, उसका ये कर दिया, उसका वो फीता काट दिया, ये सब रोज होता है। लेकिन सरकार को जन कल्याणकारी और संवेदनशील होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। आपका आइडियल क्या है? आप जब हम बलात्कारी को संरक्षण देंगे, अपने विधायक को संरक्षण देंगे, आज बलिया में जिस विधायक की मौजूदगी में उनके शिष्य ने घटना की है, इन विधायक महोदय ने क्या बयान दिया था बच्चियों के बारे में, आप जरा उसकी कल्पना करिए। बाराबंकी के इनके एक नेता ने क्या बयान दिया। अगर मेरे भी दल का कोई नेता ऐसा बयान देता है तो वो घृणित माना जाएगा, उसको समाज के लिए हम उचित नहीं मानते। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, हमारा मुद्दा आज का नहीं है। तरुण राज ने क्या ट्वीट करा था हिंदू को लेकर के, वो सबने देखा आज, वो और हिंदूवादी किस तरीके से जो उनकी विचारधारा है कुंभ को लेकर के, वो सबने सुना होगा। मुद्दा हमारा ये नहीं है, लेकिन हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना की बात कर रहे हैं जहां बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा मुद्दा ये नहीं है। शबनम जी, अब आप मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। आपने सहर बानो जी की भी बात सुनी, आपने शौकत जी की भी बात सुनी और आपने जावेद जी की भी बात सुनी। सवाल यही है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने का आपके पास मास्टर प्लान क्या है? यह मेरे आज के डिबेट का सबसे बड़ा और अहम सवाल है जो मैंने आपसे पूछा।
देखिए आलोक जी, हमारी सरकार निश्चित तौर पे पहले से ज्यादा लगाम लगा चुकी है अपराधियों पे, और आगे भी पूरी तत्परता के साथ इसमें लगी हुई है। सरकार की इच्छा शक्ति और मंशा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। जावेद जी बयानों की बात करते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि वो लड़की खुद घर से भागी थी। सोचिए, एक रेप पीड़िता अस्मिता को भंग कर 4 आरोपी आपकी मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में। गहलोत जी को बचाने की कोशिश मत करिए, सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी कि हमने कार्रवाई की है जी। अगर कोई धारा का ना तो बताइए, हम बढ़ा देंगे। ढूंढते हैं, प्रदेश ढूंढते जी। हैं। अरे काज फिर 2 घटनाएं हो गई उत्तर प्रदेश में विभक्त, कहाँ आप लगाम लगा पा रही? अरे आप किस प्रदेश में इन्हें रेप पीड़िता पे संवेदना व्यक्त करना है और किस प्रदेश में नहीं? आपको सत्य स्वरूपा देवी माँ दुर्गा है, आपको तो कम से कम नारियों के सम्मान में मैदान में होना चाहिए। और आप झूठ सरकार, झूठी, अरे गांजा पी के जो पड़ी हुई सरकार है जिसका इकबाल खत्म हो चुका है। 5 घंटे रेप हुआ, 1.5 महीने बाद 5 घंटे मानसिकता करेगा, ये विपक्ष का यही रोल नहीं होना चाहिए। जी, और विपक्ष ने भी अपनी मानसिकता सेट कर ली है। शोर मचाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आज आप लोग बाहर निकले, विपक्ष में बड़ा राजनीति लगाए। सरकार की सारी चीजों की जिम्मेदारी नहीं है। किस तरीके से रेप हुआ? जी, आप रेप को डिफाइन करने आए यहाँ पर, ठीक है कि राजस्थान का रेप अलग था और यूपी का अलग रेप था। ये विपक्ष की मानसिकता है कि गहलोत वहां था, ये बहुत बढ़िया विपक्ष का रोल है। इस तरीके की डिबेट मैं नहीं करना चाहूंगा कि जहां पर विपक्षी रेप को भी डिफाइन करे। खैर, मेरा सहर जी एक फाइनल एक कमेंट मैं आपसे कि जब हम नारियों के सम्मान की बात करते हैं, जहां देवता वास करते हैं, वहां का वातावरण स्वर्ग जैसा रहता है, लेकिन आज देश में महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो इस सभ्य और शिक्षित समाज के लिए जाहिर सी बात है कि कलंक है। अक्सर नहीं सर जी देखने को सुनने को मिलता है फला जगह महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार व जघन्य वारदातें हुई और फिर न्याय के लिए पीड़िता का परिजन दर दर की ठोकरें खाते हैं। सवाल यह कि किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। एक फाइनल कमेंट मैं आप लोगों से चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो महिला प्रोटेक्ट एक्ट बना हुआ है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है और जगह जगह पर हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट होना चाहिए कि अब तो देखिए सबका आधार कार्ड है, अपराधी कहीं भाग भी नहीं सकता है, हर सारी डिटेल सरकार के पास है, मोबाइल नंबर, हर चीज़ सब कुछ बता देता है। तो अब तो बहुत आसान हो जाता है पकड़ना लोगों को। तो इस कंडीशन में अगर आपकी सरकार नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रही है तो ये बहुत दुख की बात है। अब तो बहुत आसानी से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं और प्लस हम लोग जो है बहुत सारी स्कूल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी शिक्षा नीति में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई कि एटलीस्ट जो फॉरेन में हो रहा है वो यहाँ पर भी है। तो उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक इस तरह का भी उसमें लगाएं बच्चों को कि बच्चों को हर चीज़ पता चले कि देखिए ये गलत है, उनके अंदर अच्छे संस्कार आए और जो मोरल वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है वो हम लोगों को उसके अंदर वापस लानी है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, ऐसी चीजों को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और शुरू से जागरूकता अभियान भी चलवाएं। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे होते हैं, किस तरीके से बहुत सारे अभियान सरकार को चलाने की जरूरत है। शौकत जी, मैं चाहूंगा जिस तरीके से पीड़िता को न्याय की बात करी, कुछ मामलों में तो पीड़िता न्याय के लिए इंतजार करते करते दुनिया तक से अलविदा हो जाती है और कुछ की जद्दोजहद लगातार चलती रहती है, फौरी तौर पर न्याय मिले। बड़ी बात यह है कि जो सरकार जिस इकबाल को कायम करने की बात करती है वो इकबाल कैसे कायम होगा, वो डर कैसे बिठा पाएगी सरकार। देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज सरकार कहीं ना कहीं आज फेलियर है। जैसे अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि जो भी अपराधी हैं रेप के, खासकर रेपिस्ट में और बाल अपराध में जो भी रहेंगे उनके हम पोस्टर लगाएंगे। तो मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप जब पोस्टर लगाने की बात करते हैं तो श्री गणेश कहां से करेंगे भैया? कुलदीप सेंगर से करेंगे या कहीं और से करेंगे?
तो ये जो पोस्टर लगाने वाली बात थी, ये बड़ी हंसने वाली बात थी कि पोस्टर लगाने से अपराधी क्या डर जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं। गायत्री प्रसाद प्रजापति का भी नाम ले देते, कहां से करेंगे? मैं बता दे मेरा रहा मुद्दा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं जी। उस पे उनका बयान हो चुका है, महिला का बयान भी आ चुका है, और ये भी आएगा कि दबाव भी जोड़ लीजिएगा शब्द, दबाव भी जोड़ लीजिएगा। खैर गायत्री प्रसाद मेरा मुद्दा नहीं, वो चुनाव के पहले बहुत हो चुका है। जी जी, एंटी रोमियो स्क्वाड इनका बना, क्या माहौल था प्रदेश का शुरुआत में, जिस तरह इन लोगों ने काम करना शुरू किया, वो कहते हैं ना कि नया नया आया तो प्याज ज्यादा खा रहा है, ये वाली बात हो गई थी। जिस तरह ये माहौल बनाकर प्रदेश में आए थे कि महिलाओं पे अब अत्याचार एकदम जीरो हो जाएगा, महिला एकदम सुरक्षित हो जाएगी, आज प्रदेश का आलम क्या है? प्रदेश में ये हर दूसरे दिन आपको अखबार भरा मिलता है महिलाओं के अपराध से, चाहे आप न्यूज चैनल की बात कर लें, चाहे अखबार की बात कर लें। अब आप अखबार का कौन सा पन्ना खोलते हैं? आप राष्ट्रीय खोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय खोलते हैं, ये वाला? चलिए जल्दी से हाँ ठीक है। हम उससे खड़े उतरे थे कि आप 4 लाख से अधिक मामले थे जिनका निपटारा हुआ, तो 4 लाख से अधिक लोगों ने शिकायत किया था। 1090 का ये आलम था, एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं बनाया था जिसकी शिकायत बहन भाई भी करने लगे। ऐसा नहीं बनाया था हमने कि बहन भाई साथ जा रहे हैं उनकी भी पिटाई कर दे पुलिस। चलिए आप लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया जिस पर सरकार का साफ तौर पर कहना है गीली पिच पर बैटिंग करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है जावेद जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी, क्या आधी आबादी सियासत का एक नया हथकंडा और कांग्रेस इसको बखूबी इस्तेमाल कर रही है? ये आरोप ही सतही है, गलत है। हाँ, तो मुझे जवाब दीजिए इस आरोप पे। हाँ कौन सी आप अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो आवाज उठाना क्या ये गलत है? और अगर इसको आप राजनीति कहते हैं तो मैं गर्व से कहता हूं कि न्याय के लिए हम हर पीड़ित के साथ हैं और ऐसी राजनीति करेंगे, ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये संवेदनशील विषय है, इसको हम भी नहीं करना चाहते थे इस बहस को कि ये गर्मा गर्म हो, इसका कोई निष्कर्ष निकले। सत्ता दल का ये काम है संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि वो संवाद कायम करती। अधिकारियों पर योगी जी ने बहुत कार्रवाई की, लेकिन हर कार्रवाई के बाद परिणाम तो शून्य ही आया ना। प्रशासन कहीं मान नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी और के इशारे हैं। प्रशासन पर हाथ अगर मुख्यमंत्री जी का नहीं है तो कोई दूसरी व्यवस्था उस प्रशासन को चलाने का काम कर रही है, जिससे प्रशासन भी अपनी मनमानी पर है और अपराधी भी हैं। भाजपा के विधायक ने जिस संगठित अपराध की बात कर रही हैं, 50 से लेकर 100 मुकदमे तक के आरोपी आज भी टॉप 10 में नहीं आ पाए। वो कौन लोग हैं उसकी सूची भाजपा विधायक ने जारी की। शबनम जी सवाल भी डिबेट का आप सुनिए थे, मैंने आप सबको मौका दिया, ठीक है? हाँ शबनम जी, अब मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट के तौर पर आप सरकार की तरफ से अब सुनिए, ठीक है जी, चलिए अब चूंकि हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं, अब मैं चाहूंगा विपक्ष ने सवाल भी पूछा, एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, खास करके उसमें वो जवाब भी शामिल हो जिस विपक्ष की उकसाने वाली मानसिकता हो और उसमें फिर कैसे इस तरीके से पारदर्शिता की बात की जा सकती है। इसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ शबनम जी से चाहूंगा। जी देखिए आलोक जी, अगर सरकार के कदमों को देखिए कि महिला को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पहला प्रदेश है जहां 15,000 से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। ये देश का नंबर 1 ये। दूसरी, वन स्टॉप सेंटर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में है। मुझे लगता है कि देश के किसी भी प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर नहीं बनाया गया निर्भया फंड से। और उत्तर प्रदेश में 1090 पे आप सुन लीजिए, आप खर्च कर पाई, आप जानकारी लेते, पढ़ लिया भैया, पढ़ लिया करिए। आप लोगों के तो आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। आरोपियों के साथ भाजपा किस तरीके से खड़ी होती है कि बिहार में 34 बच्चियों के साथ जिसने अपने पति के साथ मिलकर सहयोग किया रेप पर, उसका आपका सहयोगी दल उसको विधानसभा का टिकट दे देता है। ये है महिलाओं के प्रताप का सम्मान, और आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। पहले मिसगाइड करो। समय नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं उस तथाकथित भाभी का भी सच आपसे पूछता, उस कांग्रेस से पूछने की कोशिश करता। चलिए जी। पिंक बूथ स्थापित किया है हमने, हर थाने में हेल्प डेस्क का ये किया है, और हमारी सरकार ने लगातार आते महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए तमाम अभियान, फास्ट ट्रैक कोड 218 फास्ट ट्रैक कोड बनाने का निर्णय लिया है, उस पर काम चल रहा है। और वन स्टॉप सेंटर 181 को राष्ट्रपति अवार्ड तक मिल चुका है हमारे प्रदेश में।
तो आप कहाँ रहते हैं? ये सरकार अगर दशकों से पुरानी जो सरकारें आई उसने अगर भारत रत्न ले लो, पद्मश्री पद्म भूषण ले लीजिए, सब ले लीजिए, कष्ट नहीं किया होता तो आज शायद हमारा प्रदेश इतना बेहतर होता है, क्योंकि 600 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों को बाहर का रास्ता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। कुल मिलाकर के इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कोशिश ऐसी होनी चाहिए। मन बहुत व्यथित हो जाता है इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती, जब सवाल पूछना पड़ता है, जब डिबेट का टॉपिक रखना पड़ता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सहर बानो जी आपका भी, शौकत जी आपका भी, जावेद जी आपका भी, शबनम मैम आपका भी, और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमें जागना होगा और देश की हर बेटी को अपनी बेटी मानकर उसकी सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। ये सोचकर किनारा कर गए कि वो किसी और की बेटी है तो क्या करना, तो कल हमारा भी नंबर आएगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, देश की बहन बेटियों की सुरक्षा करना और उन्हें सम्मान देना हम सब की जिम्मेदारी है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना भी होगा। नमस्कार। कूका तुलसी